नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी संस्कृत पुस्तक शेमुषी का पाठ 1 भारती वसंत गीति। बच्चों, भारती वसंत गीति जो पाठ है वो आधुनिक संस्कृत के महान कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा एक काकली नाम का गीत संग्रह लिखा गया था, उसमें से संकलित किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि अगर वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर वीणा बजाएंगी तो इस वीणा वादन से लोगों के मन में जागरूकता आएगी। जिस प्रकार प्रकृति को देखकर के सरस्वती खुश होती हैं, अपनी वीणा का वादन करती हैं, वो वीणा इस तरह बजाएं कि लोगों में जागरूकता आए, लोग कर्म पथ पर आगे बढ़ें और प्रगति के पथ पर चलते चलें, खुश हों, सारी प्रकृति को भी खुश रखें। बच्चों, शुरू करते हैं पहले श्लोक से। पहला श्लोक है, निनादे नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंती लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम अये वाणी वीणाम निनादे नवीनाम। बच्चों, इसका अन्वय है अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। अयि वाणी, अरे वाणी, अरे सरस्वती, नवीनाम नई, वीणाम वीणा को, निनादे बजाइए। यहाँ पर लेखक सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहा है कि आप अपनी नई वीणा को बजाइए। आगे क्या कह रहे हैं, ललित नीति नाम गीतिम मृदुम गाय। यहाँ पर अन्वय दिया गया है। बच्चों, अन्वय का एक प्रश्न आता है कि प्रस्तुत श्लोक का अन्वय लिखिए, तो आपको अन्वय पढ़ना बहुत जरूरी है। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित काकली नाम कोकिला कलापा। यहाँ पर लसंती हम अपने आप लगा देंगे ताकि हमारा वाक्य जो है वो पूरा हो जाए। शुरू करते हैं इसका अर्थ। अयि वाणी, अरे वाणी मतलब सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादयः, नवीनाम नई, वीणा को बजाइए। आगे कह रहे हैं, ललित नीति लाम, ललित सुंदर, नीति ली नाम, ली नाम मतलब परिपूर्ण, ललित नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, गीतिम मृदुम गाय, ऐसे मधुर गीत गाएं। कैसे मधुर गीत, नवीन नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीतों का गान करें। सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कवि। फिर आगे वो कह रहे हैं, यहां से हम इसको लेंगे, इह वसंते, इह मतलब इस, वसंते वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी, मंजरी क्या होती है बच्चों, आम जब उगने लगते हैं ना तो आम के वृक्ष पर बोर आते हैं, उसे हम मंजरी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मधुर मंजरी पीली जो पड़ गई हैं, जो मधुर मंजरियां हैं वो पीली हो गई हैं। भूतमाला मतलब, भूत मतलब हो गई हैं, मधुर मंजरी, मधुर पीली पड़ी हुई मंजरियों से युक्त, सरस रस से परिपूर्ण आमों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। वातावरण कैसा है बच्चों कि इस वसंत में मधुर मंजरियां जो पीली पड़ गई हैं उनसे रस युक्त आमों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। माला का मतलब है यहाँ पर बच्चों पंक्तियां, मतलब खूब सारे आम के जो पेड़ हैं उस पर जो मंजरियां हैं वो पीली हो गई हैं और रस से परिपूर्ण आम उन पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वृक्षों की पंक्तियां जो हैं सुशोभित हो रही हैं। और साथ ही क्या हो रहा है, ललित काकली नाम, मनोहर कूक वाली, ललित मतलब मनोहर, काकली नाम, काकली कहते हैं कोयल की आवाज को, कूक को, तो ललित मनोहर कूक वाली कोकिला, कोयलों के कलापहा समूह सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस वसंत ऋतु में क्या हो रहा है कि मधुर जो आम की मंजरियां हैं वो पीली हो गई हैं, उनमें रस युक्त आम जो है उनसे रसयुक्त आमों से युक्त वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और साथ ही सुंदर कूक वाली, मधुर मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह भी दिखाई दे रहे हैं। फिर से देखते हैं बच्चों एक बार यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, अये वाणी,
अरे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। निनादे मतलब बजाओ। अब हम आदेश तो दे नहीं सकते ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बजाइए। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीतों को मधुर गाएं, मतलब मधुर जो आपकी वाणी है, आपकी जो आवाज है, उस मधुर आवाज में सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत गाएं। क्यों? क्योंकि इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हुई रसयुक्त आम की पंक्तियां जो है वो सुशोभित हो रही हैं और सुंदर मनोहर मन को हरने वाली कूक वाली कोयलों के समूह भी दिखाई दे रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। पहले श्लोक में यहाँ पर प्रकृति की वंदना की गई है। प्रकृति की सुंदरता को बताते हुए कवि ये कह रहा है कि हे वाणी, हे सरस्वती, अपनी नवीन वीणा को बजाइए, प्रकृति में संगीतमय सुंदरता को उत्पन्न कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा श्लोक है, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंद आत्म जाया सवानीर तीरे, नताम पति मालोक्य मधु माधवी नाम। क्या कह रहे हैं वो? निनादे हे वाणी नवीनाम वीणाम। वो कह रहे हैं कलिंद आत्म जाया, ये अन्वय है बच्चों इसका, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने इसका अन्वय कैसे किया है, क्योंकि इसका एक प्रश्न पूरा आपके प्रश्न पत्र में आता है। कलिंद आत्म जाया, यहाँ से लेंगे दूसरी पंक्ति से, कलिंद आत्म जाया सवानीर तीरे, कलिंद आत्म जाया सवानीर तीरे, सनीरे समीरे, मंदम मंदम वहती सती यानी हुई, मधुर माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। मतलब हर पंक्ति में हम इस पहले वाली पंक्ति को जोड़ेंगे हर श्लोक में कि अरे वाणी नवीन वीणा को बजाइए। क्या कह रहे हैं? कलिंद आत्मजाया, कलिंद सूर्य, आत्मजाया पुत्री की, सूर्य की पुत्री की। अब कलिंद आत्मजाया सूर्य की पुत्री किसे कहा है बच्चों? यमुना नदी को। यमुना नदी का एक पर्यायवाची है कलिंद आत्मजा। कलिंद आत्मजा इस यमुना नदी के लिए कहा गया है, इसको कालिंदी भी कहते हैं हम। तो वो क्या कह रहे हैं? यमुना नदी के सवानीर तीरे, सवानीर यहाँ पे सवानी का मतलब है बेंत की जो लताएं होती हैं, वेतस की जो लताएं होती हैं, उसे हम सवानी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर सनीरे, नीर पानी, स सहित पानी युक्त, समीरे हवा के, मंद मंदम धीरे धीरे, वहती सती बहने पर, मधुर माधवी नाम, मधुर माधवी, माधवी के पुष्पों की जो लताएं हैं वो क्या कर रही हैं? उन पंक्तियों को वो झुक गई हैं। वो पंक्तियां इस जल युक्त हवा, जो नमी वाली हवा बहती, नदी के किनारों पर हवा कैसी होती है बच्चों? पानी वाली होती है, नमी वाली होती है। तो उस हवा के बहने पर जो मधुर मालती के जो पुष्प हैं, उनसे उनकी जो लताएं हैं वो झुक गई हैं। उन्हें देखकर, उन झुकी हुई लताओं की सुंदरता, खूबसूरती को देखकर, अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनाद, अरे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। फिर से देखते हैं बच्चों, सवानीर तीरे, वेतस के, वेतस से युक्त, सवानीर, सवानी, वानी माने बेंत, स मतलब सहित, तो बेंत युक्त यमुना के तीरे तट पर, सनीरे जल युक्त, समीरे हवा के मंद मंद बहने पर, मधुर मालती के वृक्षों की नताम झुकी हुई पंक्तिम पंक्तियों को अवलोक्य देखकर, अयि वाणी अरे सरस्वती नई वीणा। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.